नमस्कार, खास खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था। रुक करते हैं खबरों का। रायपुर में आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने रेत माफियाओं का भी जिक्र किया। कहा कि सरकार खुद रेत का अवैध उत्खनन कर रही है। रेत माफियाओं का बोलबाला है। आम आदमी पार्टी रेत माफियाओं का नाम सरकार को देती है। छत्तीसगढ़ सरकार खुद रेत का अवैध उत्खनन कर रही है। वो इस प्रकार की जितने भी छत्तीसगढ़ के अंदर खदानें हैं उनके लीज होल्डर बाकायदा सरकार से कॉन्ट्रैक्ट पे लीज लेते हैं, लेकिन उनकी कुछ नियम और शर्तें होते हैं जिनका सरकार खुद उल्लंघन करा रही है। सबसे पहली शर्त होती है वहाँ पे एक बोर्ड लगाना है जिसमें ठेकेदार का नाम होगा, माइनिंग इंस्पेक्टर का नाम होगा, दोनों का मोबाइल नंबर होगा, एरिया होगा, अवधि होगा और टोटल क्वांटिटी रेत की कितनी निकालनी है। रेत माफियाओं का बोलबाला है। आम आदमी पार्टी रेत माफियाओं का नाम सरकार को देती है। छत्तीसगढ़ सरकार खुद रेत का अवैध उत्खनन कर रही है। वो इस प्रकार की जितने भी छत्तीसगढ़ के अंदर खदानें हैं उनके लीज होल्डर बाकायदा सरकार से कॉन्ट्रैक्ट पे लीज लेते हैं, लेकिन उनकी कुछ नियम और शर्तें होते हैं जिनका सरकार खुद उल्लंघन करा रही है। सबसे पहली शर्त होती है वहाँ पे एक बोर्ड लगाना है जिसमें ठेकेदार का नाम होगा, माइनिंग इंस्पेक्टर का नाम होगा, दोनों का मोबाइल नंबर होगा, एरिया होगा, अवधि होगा और टोटल क्वांटिटी रेत की। जेल से निकलने के बाद पहली बार पूर्व सांसद आनंद मोहन सीतामढ़ी पहुंचे। पूर्व सांसद का उनके समर्थकों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सीतामढ़ी शहर में आयोजित इस कार्यक्रम में जेडीयू के कई नेताओं का साथ मिला। पूर्व सांसद का साथ तो मिला, लेकिन राजद के लोगों की भी इस कार्यक्रम में दूरी दिखाई दी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि नीतीश कुमार के द्वारा विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम सराहनीय है। एक गंभीर व्यक्ति ने पहल की है। जब कमजोर विपक्ष हुआ है तब तानाशाही बढ़ी है। गंभीर व्यक्ति ने एक गंभीर पहल की है। मैं मानता हूँ ये लोकतंत्र का तकाजा है कि अगर केंद्र मजबूत है तो कोई विकलांग विपक्ष उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लोकतंत्र में जब जब प्रतिपक्ष कमजोर हुआ है, तानाशाही के देश पर खतरे बढ़े हैं। जिन जिन मुल्कों में ऐसा हुआ है, इस देश में भी कभी ऐसा हुआ है। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि जो भी ऐसा काम कर रहे हैं और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा कर रहे हैं तो ये सराहनीय है। नवादा विधायक गांव कुंभियात्री पहुंची, जहां पुस्तकालय भवन का शिलान्यास उन्होंने किया है। साथ ही साथ विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने की कोशिश कर रही हैं। नवादा रजौली प्रखंड के हरदिया पंचायत अंतर्गत फुलवरिया डैम की चारों ओर सबसे बसे 14 गांव में विकास योजनाओं को गति देने के लिए नवादा विधायक विभा देवी का काफिला झारखंडी सीमा से सटे गांव कुंभियात्री पहुंचा, जहां भव्य शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया। इसके पहले चोरडीहा, पिपरा, परतोनिया, जमुनदाहा, डेलहवा, झराही, मरमो, भानेखाप, सुअरलेटी गांव में पुस्तकालय भवन का शिलान्यास नवादा विधायक विभा देवी, क्षेत्रीय विधायक प्रकाश वीर, एमएलसी अशोक कुमार और जिला परिषद अध्यक्ष पुष्पा कुमारी ने संयुक्त रूप से किया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच शिला पूजन के बाद पारंपरिक रीति रिवाज से आधार स्तंभ रखा गया। इस सुदूर जंगली क्षेत्र के कायाकल्प का सपना संजोए पूर्व राज्य मंत्री राजवल्लभ प्रसाद के दिशा निर्देश पर आज 10 पुस्तकालय भवन, दर्जनों पहाड़ी, चापाकल, पुल पुलिया, छठ घाट जैसे कई विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रजौली के राजद विधायक प्रकाश वीर ने बताया कि सुदूर जंगली गांव सिंगर, भानेखाप, मरमो, कुंभियात्री, परतोनिया और जमुनदाहा में पुस्तकालय भवन का निर्माण किया गया, उसका शिलान्यास हुआ है। शौचालय और चापाकल सहित पुस्तकालय भवन के लिए विधायक प्रकाश वीर द्वारा लगभग 1 करोड़ 5 लाख की राशि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत अनुशंसित है। इसी प्रकार एमएलसी अशोक कुमार ने कुंभियात्री में छठ घाट के लिए 10 लाख और नाली और पीसीसी निर्माण के लिए 6.5 लाख रुपए की अनुशंसा की। जिला परिषद अध्यक्ष पुष्पा कुमारी ने भी सुअरलेटी कुंभियात्री पथ के बसबंदरी नाला पर पुल निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की अनुशंसा की है। मुख्य समारोह
कुंभियात्री प्राथमिक विद्यालय परिसर में आयोजित किया गया, जहां उत्सव जैसा माहौल दिखा। जो निजी फंड जो हम लोग का सरकारी फंड है, उसी फंड के तहत कुछ योजना जो यहाँ छठ घाट और रोड और सामुदायिक भवन दिए थे, उसी का विधिवत शिलान्यास हम लोग के द्वारा किया गया है, जिसमें हमारे यहाँ भदौली के लोकप्रिय विधायक प्रकाश वीर जी और हमारी गार्जियन विभा देवी जी, नवादा विधायिका, और यहाँ के चेयरमैन जिला परिषद के पुष्पा देवी जी, सभी लोग ने मिलकर हम लोग ने शिलान्यास किया है। आप लोग को जानकारी देते कि हम लोग पूर्व में 1 साल 6-7 महीना पहले हम लोगों ने घोषणा किया था, हम लोग अपने माननीय नेता राजवल्लभ यादव जी के जन्म। रायगढ़ में आदिवासी समाज 23 सूत्रीय मांग कर रही है और संवैधानिक अधिकारों को लागू करने की बात कर रही है। संयुक्त कलेक्टर को इसी के चलते ज्ञापन सौंपा गया है राज्यपाल के नाम। जिला कलेक्टर में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रादेशिक निर्देश के अनुसार 23 सूत्रीय संवैधानिक अधिकार मांगों के साथ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र स्थानीय आरक्षण के संबंध में राज्यपाल के नाम संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष ने बताया कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में विभिन्न भर्तियों में स्थानीय आरक्षण लागू करें। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को 32% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिला है, उसे विधिवत राज्य शासन के द्वारा संवैधानिक रूप से किया जाए और भविष्य में भी आदिवासियों का 32% यथावत रखें। जिला सुकमा की ग्राम सिलेगर में दोषियों पर कार्रवाई और निर्दोष मृतक के ग्रामीणों के परिजन को उचित मुआवजा। एड्स मेटा सरगेकुड़ा एनकाउंटर फर्जी पाया गया है। यहां पर हुई घटनाओं में जांच जब हुई, दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई और प्रभावितों के परिवार को उचित मुआवजा। बस्तर में नक्सली समस्या का स्थायी समाधान के लिए शासन स्तर पर पहल करने छत्तीसगढ़ प्रदेश में पैसा कानून का नियम बनाया गया है, उसमें संशोधन कर ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार दिए जाने। संयुक्त कलेक्टर ने बताया कि छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज द्वारा प्राप्त आवेदन को राज्यपाल को दे दिया जाए। नई नजूल नीति का लाभ सभी पात्र तक दिलाने के लिए बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधि मंडल कार्यवाहक जिलाधिकारी और सीडीओ विशाल मिश्रा से मिला। इस दौरान बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि नजूल नीति का लाभ सभी को नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते धामी सरकार ने हाल ही में नजूल नीति का सरलीकरण किया है, जिसके अंतर्गत अब 50 वर्ग तक के भूखंडों को निःशुल्क फ्री होल्ड करने का शासनादेश जारी किया गया है, लेकिन जानकारी के अभाव में इसका लाभ अभी भी पात्रों को नहीं मिल पा रहा। मंत्री शर्मा ने सीडीओ से कहा कि नजूल नीति के सरलीकरण का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, इसके लिए सभी वार्डों में कैंप लगाए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता भी इसमें प्रशासन को पूरा सहयोग देकर अधिक से अधिक लोगों को नीति का लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से पात्र परिवारों को फ्री होल्ड के फॉर्म भी जल्द वितरित किए जाएंगे। सीडीओ विशाल मिश्रा ने बीजेपी नेताओं को मामले में प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बस्तियों में कैंप लगाने के लिए जल्द ही कार्यकर्ताओं और जल्द ही कार्य योजना बनाई जाएगी। नजूल नीति 11 दिसंबर 2022 को इसकी अवधि समाप्त हो गई थी। सरकार ने दोबारा से इसको 1 साल 11 दिसंबर 2023 या नई नजूल नीति आने तक जो भी पहले हो उस तक एक्सटेंड किया है और इसी अनुसार जिला प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज नजूल नीति से संबंधित जो जनप्रतिनिधि हैं वो बैठक के लिए आए थे, उनकी सभी शंकाओं का समाधान कर दिया गया और नजूल नीति पर कार्य प्रारंभ कर दिया। पीरियड तो सबके लिए है, लेकिन हमारा आज जो मेन विषय आज मिलने का था वो इसलिए था कि जो 50 वर्ग फुट से ऊपर के जो लोग हैं, 50 वर्ग मीटर से ज़्यादा जिनकी जगह है, वो सब लोगों अपना फ्री होल्ड क्योंकि स्वयं कराने में सक्षम है, बस्ती के लोग नहीं आ पाते, इसलिए हमने उनके लिए आज प्रयास किया था। लेकिन उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूं कि उनका कोई भी काम रुकने वाला नहीं है। जिनका 25% जमा हो चुका है या जिनका बाकी 75% भी जमा हो गया था, लेकिन किसी कारण से रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी, तो वो रजिस्ट्री पाकुड़ में 8 आरक्षियों को प्रमोशन दिया गया है। पुलिस अवर निरीक्षक का उन्हें पद दिया गया है। एसपी एचपी जनार्दन ने कंधे पर उन्हें स्टार लगाए हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी एचपी जनार्दन ने अपने कार्यालय कक्ष में 8 आरक्षियों को पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर
प्रमोशन दिया है, उन्हें रैंक प्रदान किया जो अब कार्यवाहक एसआई यानी कि उप निरीक्षक कहलाएंगे। एसपी ने बारी बारी से सभी सिपाहियों के कंधों पर 2 स्टार लगाकर प्रमोशन दिया। एसपी जनार्दन ने कहा कि प्रमोशन के साथ अब जिम्मेवारी भी बढ़ गई है, इसलिए और अधिक मेहनत और लगन से अपने कर्तव्य का बेहतर ढंग से निर्वहन कर समाज सेवा का एक अनूठा उदाहरण पेश करें। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि ड्यूटी के दौरान आम आदमी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर उनका सहयोग किया जाए, जबकि गैर कानूनी धंधा करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। एसपी ने कहा कि अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सभी पुलिस कर्मचारियों की संयुक्त भागीदारी बहुत महत्व रखती है। उन्होंने कहा कि पदोन्नति के बाद जहां जिस थाने में भी आपकी ड्यूटी लगे, आमजन के साथ मधुर संबंध स्थापित कर अपने कर्तव्य का बेहतर ढंग से निर्वहन कर विभाग की छवि के लिए कार्य करें। प्रमोशन किए गए पाकुड़ जिला के आरक्षी अवर निरीक्षक के पद पर नव प्रोन्नत हुए सरवर खां, उपेंद्र प्रसाद यादव, प्रदीप कुमार दुबे, वीरेंद्र सिंह, तेज नारायण सिंह, जगदीश कुमार तांती, राम प्रवेश पासवान, सोमनाथ पड़ैया शामिल है। सभी प्रमोट एसआई दूसरे जिले में अपना योगदान करेंगे। इंस्पेक्टर बन के इस जिला से दूसरा जिला में अपना योगदान दे रहा है। तो लोग आज हम लोग यहाँ पिपिंग सेरेमनी किया है पुलिस में, और जो यूनिफॉर्म सर्विस पिपिंग सेरेमनी एक बहुत महत्वपूर्ण सेलिब्रेशन टाइप का होता है, जहाँ सीनियर के द्वारा जिसका प्रमोशन होता है उसका स्टार चेंज करता है। तो ये लोग अभी इस जिला छोड़ के दूसरा जिला में अपना योगदान दे रहा है। तो लोगों का भविष्य बहुत अच्छा और सफलतापूर्वक रहे, इसका कामना। इंस्पेक्टर बन के इस जिला से दूसरा जिला में अपना योगदान दे रहा है। तो लोग आज हम लोग यहाँ पिपिंग सेरेमनी किया है पुलिस में, और जो यूनिफॉर्म सर्विस पिपिंग सेरेमनी एक बहुत महत्वपूर्ण सेलिब्रेशन टाइप का होता है, जहाँ सीनियर के द्वारा जिसका प्रमोशन होता है उसका स्टार चेंज करता है। तो ये लोग अभी इस जिला छोड़ के दूसरा जिला में अपना योगदान दे रहा है। तो लोगों का चंपावत में पीपल की कटाई को लेकर मामला गरमा गया है। टनकपुर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में कटाई की गई। अवैध तरीके से पुराने पीपल के पेड़ काट दिए गए हैं। जनपद चंपावत के टनकपुर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में अवैध तरीके से पीपल की कटाई को लेकर मामला गरमाया हुआ है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले मंदिर परिसर में 300 वर्ष पुराने पीपल के पेड़ को अवैध तरीके से काट दिया गया, जिसके बाद मंदिर समिति और आसपास के क्षेत्रवासियों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। समिति अध्यक्ष ने बताया, काटे गए पीपल के पेड़ के साथ लोगों की आस्था जुड़ी थी। हर शनि जयंती के अवसर पर पेड़ के नीचे 1 लाख दिए जलाए जाते थे, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इसे काट दिया गया। गौरतलब है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कई बार अवैध तरीके से पेड़ काटने की खबरें सामने आती रहती हैं। इसी क्रम में बड़ी खबर टनकपुर क्षेत्र से सामने आई, जहां मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में अवैध तरीके से पीपल के पेड़ को काटने की घटना हुई। मंदिर समिति अध्यक्ष ने और बताया कि मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में 1 सप्ताह पहले छोटेलाल, धर्मपत्नी और सुरेंद्र आदि लोगों द्वारा अवैध रूप से काटे गए हरे पीपल बड़कृत की निष्पक्ष जांच होने तक काटे गए पेड़ की लकड़ी की सुरक्षा पुलिस प्रशासन द्वारा दिन रात की जाए। इस विषय पर निष्पक्ष जांच हो और उक्त लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर कमेटी का अध्यक्ष हूँ, और ये हमारे पूर्वजों के 200-300 साल पुराना ब्रह्म वृक्ष है, पीपल का पेड़। कुछ लोगों ने वहाँ पे मिलकर इसको हमारे पीठ पीछे कटवा दिया गया है, जिसकी हमको बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी गई है, और उससे लोगों की पूरे शहर की आस्था जुड़ी हुई है। और इस वृक्ष में कई लोगों ने क्या कहते हैं आके अपनी पूजा पाठ करते हैं, और इसमें 1.25 लाख दियों की पूजाएँ होती है हर इनके शनिदेव की जयंती में, और इसको सबकी आस्था को इससे बहुत ठेस पहुँची है। इससे पूरे शहर में बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं माहौल ख़राब हुआ है। कृपया हमारी ये निवेदन है कि इसमें जो लोगों ने ये करा है, इसमें इनके प्रति कार्रवाई हो, उनके सख्त से सख्त कानून इसमें जो है इसमें। नवादा जिले के अकबरपुर थाना रजभट गांव में एक विवाहिता की फांसी लगाकर हत्या कर दी गई। विवाहिता के गले में रस्सी बांधकर घर में पंखे से लटका दिया गया। हत्या के बाद ससुराल वाले घर से फरार हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही अकबरपुर थाना पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच की। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। बताया जाता है कि अकबरपुर थाने के तेल बद्रो गाँव के मोहम्मद हासिम अपनी
बेटी सिमरन प्रवीण की शादी 2 महीने पहले ही अप्रैल महीने में रजहट गांव के मुस्लिम मियां के बेटे मोहम्मद सद्दाम से की थी। शादी के बाद से ही लड़की के साथ मारपीट की जा रही थी, उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। लड़की के गले में फांसी लगाकर उसकी हत्या कर दी गई। मायके वालों को जब पता चला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया है। बेतिया के शांतिनगर निवासी राजकुमार के खाते से साइबर अपराधियों द्वारा बोर्ड लगाने को लेकर एक ओटीपी लेकर खाते से 20 ट्रांजैक्शन किए गए और इस दौरान आपको बता दें कि पीड़ित के खाते से लाखों रुपए निकाल लिए गए। आपको बता दें कि पीड़ित राजकुमार ने बताया कि मोबाइल नंबर पर एक फोन आया और बोला बोर्ड लगाने के लिए ओटीपी चाहिए है। साइबर अपराधियों ने फोन कर ओटीपी मांगा, जो पीड़ित के द्वारा ओटीपी दे दिया गया। उसके बाद 20 ट्रांजैक्शन किए गए और 4,39,180 रुपए उनके खाते से निकाल लिए गए। पीड़ित कब तक कुछ समझता जब तक उसके खाते से सारे पैसे निकाल लिए गए थे, उसके खाते को खाली कर दिया गया था। अपराधियों ने मैसेज देखकर पीड़ित राजकुमार हैरान रह गए और फिर साइबर सेल में मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरा नाम राजकुमार, ग्राम पोस्ट मछरगावा जोगापटी। मेरा अभी वर्तमान पता शांतिनगर बेतिया है। मेरे एयरटेल अकाउंट से, जो कि एक मर्चेंट अकाउंट है, उससे 4,39,180 रुपये के अवैध निकासी कर ली गई। कल शाम को एक फ़ोन आया कि बोर्ड लगाना है, एक ओटीपी दे दीजिए। ठीक है, उस ओटीपी को मेरे पापा जी ने दे दिया और उससे अवैध निकासी लगातार 20 बार में 4,39,180। दीनानगर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हेरोइन और ड्रग मनी बरामद की है, साथ ही तस्कर गौरव को भी गिरफ्तार किया। दीनानगर पुलिस ने घरोटा मोड़ से एक आरोपी को हेरोइन और ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार किया है। थाना दीनानगर के एसएचओ जितेंद्र पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि गश्ती के दौरान पुलिस पार्टी ने संदेह के आधार पर घरोटा रोड से डीडा सांसिया निवासी गौरव को संदेह के आधार पर काबू किया। आरोपी से बरामद लिफाफा चेक करने पर उसमें 15 ग्राम हेरोइन, 1,15,700 रुपए की ड्रग मनी और कंप्यूटराइज्ड कंडा बरामद हुआ। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਦਿਆਮਾ ਆਈਪੀਐਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੱਲ ਸੀਆਈਏ ਆਪਣਾ ਟੀਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ एक व्यक्ति गौरव कुमार उर्फ गौरी पिंड डीडा सांसिया ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਲੋਂ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ, 1,15,700 रुपया ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। मोकामा में तेज रफ्तार का कहर देखने मिला है। बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस दौरान 2 वाहनों की हुई सीधी टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए हैं। बता दें 2 वाहनों की सीधी टक्कर हुई है। इस दौरान बताया जाता है कि तेज रफ्तार के कारण 2 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। मृतक लखीसराय जिले के चंदा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। मोकामा पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना मतलब अठमलगोड़ा से लखीसराय के लिए बारात निकल रही थी। ठीक ना? कौन सा गाँव है? जी, चंदा गाँव। यहाँ मुकामा गोसाई गांव के आसपास में मतलब एक्सीडेंट हो गया। रनिंग ज़्यादा था, इसी कारण एक्सीडेंट हो गया। उसमें एक का मौत हो चुका है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।